हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। एलसीएम एचसीएफ पर अपन बातें कर रहे थे और एचसीएफ की अपनी जो क्लास नंबर 2 है, आज इसको अपन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कक्षा 1 में जो आपको पढ़ाया गया था वो सारी बातें आपके अच्छी प्रकार कंप्लीट होगी। 20% मैंने आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट करा दी थी। प्रश्न संख्या 21 से आगे की बातें अपन आज स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। क्लास 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक तो अपन ने कर लिए थे कल। आज आगे अपन प्रश्न संख्या 21 के आगे की बातें करने वाले हैं। देखो प्रश्न संख्या 21 में क्या बात बोली गई, देखो समझते हैं अपन। प्रश्न संख्या 21 आपका इस प्रकार से, एचसीएफ पर तो कल अपन ने भर भर की प्रश्न कर ही लिए थे। आज अपन एलसीएम पर कुछ प्रश्न देखते हैं पहले कि एलसीएम आप शॉर्ट में किस प्रकार निकालेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, देखो आप देखें एक बार। प्रश्न संख्या 21 है 15, 25 एवं 40 का, 15, 25 एवं 40 का एलसीएम होगा, का एलसीएम होगा। ये बात आपको निकालनी है बिल्कुल। अब इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, इसके देखो आप ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। 300, ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर बी सी है आपका 450, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कितना, 600। ये आपके ऑप्शन हो गए। इस प्रश्न को आप करके देखें एक बार कि इसका एचसीएफ कितना बनना चाहिए। बिल्कुल एक बार इसको करें आप। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने तब तक और लिखता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 22 कुछ इस प्रकार का है आपका। देखिए यहां पर आपके सामने है 30, 45, 75 और 100। 30, 45, 75 तथा 100 का तथा 100 का एलसीएम होगा। ये बात आपसे बोली गई, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ये प्रश्न आपके सामने हो गया। इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, देखें आप यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको 300, ऑप्शन नंबर बी है आपका 450, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 800, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 900। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इस प्रश्न का भी आपको आंसर देना है और मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लिखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से है। देखिए 23 में आपसे बोला है संख्याओं संख्याओं 35, 90, 60, संख्याओं 35, 90, 60 एवं 75 का एलसीएम होगा। ये बात आपको निकालनी है। इसमें एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है। इसका भी एक बार आप आंसर देने का प्रयास करें। इसमें पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है 6300, 6300। दूसरा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है 3150, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से है 1500 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है कितना, 3000 आपको यहां पर दे रखा है। ये प्रश्न आपका 23 नंबर, इसका भी आप आंसर दें। और प्रश्न संख्या 24 कुछ इस प्रकार से, इसका भी आपको आंसर देना है। देखिए प्रश्न संख्या 24 कुछ इस प्रकार से है 18, 24, 60, 18, 24, 60, 18, 24, 60, 150 का 150 का एलसीएम निकाले। इसका आपको एलसीएम निकालना है। यह प्रश्न आपके सामने हो गया। इसमें पहला ऑप्शन है कुछ इस प्रकार का। इसमें पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार है 1000, 1500, पहला ऑप्शन है इसमें 1000। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 1500, ऑप्शन आपको दिया गया है 1800 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 1900। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आपको आंसर देना है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 भी एक साथ लिख देते हैं। फिर 4 और 5 प्रश्नों को अपन अच्छे प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर प्रश्न संख्या 25 कुछ इस प्रकार से है, इसको आप देखें एक बार।
देखिए 40 45 50, 40 45 50, 55 60 का, 50 55 व 60 का एलसीएम होगा, ये आपको निकालना है। ये पर्सन हो गया इस प्रकार का, और इसमें आपको एलसीएम निकालना है इसके। अब आप आंसर दो एक बार। तो पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार का हो गया आपका। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 11,000, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 14,600, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 9,900, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 19,800। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन है। तो ये मैंने 5% आपके सामने लिखे। अब एक बार आप इनके फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। एक बार आप इनका आंसर दे सभी। देखो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो अब जल्दी से आप कमेंट करें। आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब आप जानते होंगे कि सर एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब आपको छोटा सा छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के तीनों इसको विभाजित कर दे। जो मतलब जो भी संख्या को आपको निकालने की बोले वो सभी संख्या उस संख्या को विभाजित कर दे, वो आपका एलसीएम होता है। तो आप देखो पहले एक बार आप देखो ऐसे करते हैं कि 15 के टुकड़े कितने हो जाएंगे। 15 के टुकड़े होते हैं आपके 3 गुणा 5 हो जाएंगे। 25 के टुकड़े कितने होंगे आपके, 25 के टुकड़े होते हैं 5 गुणा 5 होंगे। और एक दे रखा है आपको 40, 40 के टुकड़े होते हैं आपके 5 गुणा 8 होते हैं। तो आप एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि जो 5 है आपका 3 तो मैक्सिमम टाइम एक बार ही आ रहा है, 5 आपका मैक्सिमम 2 बार यहाँ पर आ रहा है, तो ये 25 बन जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 आ रहा है, ये बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका 25 को 8 से गुणा करते हैं 200 बनता है, और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका 600 बनने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना, ये तो आपके पास आसान संख्या हो गई, इसलिए आपने यहाँ पर इस प्रकार आप निकालने में सक्षम है। लेकिन अगर आप मानो एक बार कि अगर बड़ी संख्या हो इस प्रकार निकालना आसान नहीं होगा, तो आप ऐसे करेंगे कि 15 का, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 300 है, तो 15 का भाग 300 में जाएगा 20 बार बिल्कुल जाएगा। 25 का भाग भी 300 में 12 बार जाएगा, लेकिन 40 का भाग 300 में नहीं जाता, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यहां पर आप और देखें एक बार, 400 में 15 का भाग जाता है क्या, तो देखो यहाँ पर 15 दूनी 30, 100 में 15 का भाग नहीं जाता, तो ये आंसर आपका होने वाला नहीं है। इसमें देखें 15 का भाग 30 बार जाएगा, बिल्कुल ये पूरा पूरा हो जाएगा। 25 का भाग जाता है क्या, 25 का भाग इसमें जाता है, 40 का भाग इसमें नहीं जाता, 410 पे जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा फिर आपका, बचा आपका 600। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। देखो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 22 इस प्रकार है, 30 45 75 तथा 100 का एलसीएम होगा। ये बात आपको निकालनी। अब यहां पर देखिए आप कि 100 का भाग लगाने के पीछे के दोनों अंक 0 होने चाहिए, तो यहां पर दोनों अंक 0 नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखें यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका 300 है, तो 300 में 30 का भाग 10 बार जाता है। 45 का भाग जाता है किसमें, देखो आप एक बार, 45 का 2 गुना 150, 45 का 2 गुना 90 होता है, और 90 का 300 मल्टीपल नहीं होता, तो मतलब 300 भी आपका आंसर नहीं होने वाला। क्या 800 में 30 का भाग जाता है क्या, तो यहाँ पर एक 0 कट जाएगी, 80 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा फिर आपका, फिर आपका 900 ही बचेगा। ये बात आपके इस प्रकार समझ में आ गई होगी। बस आपको भाग लगा लगा कर चेक करने, जिसमें ही आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भाग लगा लगा कर ही चेक करने हैं आपको। तो इसका आप आंसर दो एक बार। अब इसका आप आंसर दो, 35 90 60 75 का एलसीएम क्या होगा, ये बात आपको निकालनी। अब थोड़ी बड़ी संख्या है, तो आप थोड़ा सोचे उस लेवल का कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एलसीएम का मतलब छोटा होता है, तो पहले आप छोटी वाली संख्या से भाग देना स्टार्ट करो। सबसे छोटी 1500 है, क्या 1500 में इन सबका भाग जाता है क्या, तो इस प्रकार आप यहाँ पर भाग लगा के आप भाग देने की कोशिश करें, कौन सा आपका आंसर बनेगा। जल्दी बताओ एक बार, बिल्कुल फटाफट से सभी आंसर देने का प्रयास करें। कितना यहाँ पर आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइए एक बार, बिल्कुल जल्दी आंसर दे एक बार सभी, कितना आंसर बनेगा इसका। हाँ जल्दी आंसर दे एक बार सभी। अब देखो 35 का भाग लगाते हैं पहले 1500 में, तो 35 का मतलब कितना होगा, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, तो यहाँ 10 बचेगा, 100 बच गया। 100 में 35 का भाग नहीं जाता, ये आंसर आपका नहीं होगा।
फिर 3000 हो गया। क्या 35 का भाग 3000 में जाता है क्या? तो 300 हो गया आपका। 35 दूनी 70, 70 का 4 गुना, 70 का दुगुना होगा 140, और 140 का दुगुना 280 होगा। तो यहाँ 20 बचेगा आपका, 20 और 0 200 हो गया। तो 200 में 35 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो रहा। यहाँ पर 31 से 50 देखिए आप एक बार देखो, 35 का भाग लगाएंगे यहाँ पर तो कितने बार चला आपका? 70, 35 दूनी 70, 70 का 3 गुना होगा 210, और 4 गुना होगा आपका 280, 280 हो गया। और 35 का नुगुना कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर 9 बार भाग जा रहा है, 35 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है इसमें। क्या 90 का भाग जाएगा क्या इसमें? एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो इसमें 90 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9, 90 बन रहा है। 60 का जाता है क्या इसमें? तो देखो 6 पंजे 30, मतलब 300 हो गया आपका, तो 150 बनेगा, 150 में 60 का भाग नहीं जाता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर आपका यही बच गया, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आई तो फिर आपका सदाबहार मेथड वो वाला तो यही सही कि 35 लिखेंगे, 35 का मतलब होता है 5 गुणा 7 होता है। आप 90 लिखेंगे, 90 के टुकड़े, अब आपको देखो यहाँ पर दिमाग में आना चाहिए टुकड़े, आपको संख्या लिखते हैं टुकड़े दिमाग में जाने चाहिए। 90 का मतलब होता है 18 पंजे 90, और 18 का मतलब होता है कितना? 2 गुणा 9 होता है, 2 हो गया, और 9 का मतलब भी 3 गुणा 3 होता है, और यहाँ पर 5 गुणा करेंगे तो ये बन गया आपका 9 दुनिया 18, 18 पंजे 90 हो गया आपका। 60 का मतलब होता है 20 गुणा 3, कितना होता है? 20 गुणा 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। और 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5, और 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, ये 4 हो गया आपका। 3 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका? 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 60 बनेगा। 75 का मतलब होता है 25 या 75, तो 3 और 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5 होगा। ये बातें आपकी बनी। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आप यहां पर इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना बनेगा यहाँ पर देखो, यहां पर देखें, 2 मैक्सिमम आपका यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये बनेगा 2 की घात 2 मतलब 4 बन जाएगा। यहाँ पर 3 आ ही नहीं रहा, 3 यहाँ पर 2 अधिकतम बार आ रहा है, तो यहाँ एक एक बार है, ये बनेगा आपका 2 बार वाला मतलब 9 हो जाएगा। 5 आपका यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 वाला लेंगे मतलब 25 हो जाएगा। 7 आपका बच गया, 7 से और गुणा करेंगे तो देखो 25 चौक 100 हो गया, 100 को 9 से गुणा करेंगे तो 900, 9 को 7 से गुणा करेंगे 63, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 6300 आंसर होने वाला है। तो इससे भी आपका आंसर वही आ रहा है, ऐसे भी आपका आंसर वही आएगा। आप किसी भी प्रकार से करें आपका आंसर वही आने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई। देखिए अगली बात, आप प्रश्न संख्या नेक्स्ट इस प्रकार का है आपका 24 नंबर, 18 24 60 150 का एलसीएम आपको निकालना है। तो फटाफट से आप निकाल के बताइए कितना आंसर होने वाला है। देखो अब सबसे छोटी संख्या इसमें 1000 है, क्या 1000 में 18 का भाग जाता है क्या? देखो 18 पंजे 90, 10 और 100 बनेगा, 100 में 18 का भाग नहीं जाता। 1500 में भाग लगा के देखो, ये बनेगा आपका कितना? 18 पंजे 90, 6 18 108, 7 18 126, 8 18 144 बनेगा, 144 हो गया, 6 और 60 बनेगा आपका। 60 में 18 का भाग तो नहीं जाता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। 1800 में भाग लगा के देखो, तो इसमें 180 में एक बार जा रहा है और 2 पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो क्या 24 का भाग जाता है क्या इसमें? अब आपको 24 का पहाड़ा नहीं आता, समस्या हो गई आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि 24 पंजे 120 होता है, 120 में आप 24 का दुगना 48 होता है, 120 में आप 48 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 168 बनेगा। तो यहाँ पर तो 12 शेष बच गए, 12 बच गए, तो 12 में तो भाग नहीं जाने वाला, ये 120 बचेगा सॉरी आपका, क्योंकि 12 तो यहाँ से और 120 बनेगा, इससे भाग जा रहा है आपका। 60 का लगा के देखो तो 60 के 180, 60 का भाग जाएगा। 150 का देखें, 150 का देंगे एक बार जाएगा, 30 और 300 मतलब इसमें सबका भाग जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर यही आपका होने वाला है, यही आपका आगे का होगा। अब आपको आगे चेक नहीं करना कि आगे भी हो सकता है, आपको छोटा छोटा लेना है, इसलिए तो अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि पहले सबसे छोटे में भाग लगा के चेक करते हैं, फिर उससे बड़े वाले में चेक करेंगे, इसलिए आप ये बात चेक करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। देखो अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने है, 40 45 50 55 60 का एलसीएम होगा, तो आप भाग लगा के देखो किसमें सबका भाग जा रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटी संख्या 9900 है, इसमें आप भाग लगाएंगे 40 का, क्या भाग जाता है क्या इसमें? तो 40 का भाग लगाएंगे 9900 में, तो यहां पर देखो 2 बार तो भाग जाना है आपका 80, तो 190 बनेगा, तो 4 बार जाएगा, फिर 300 बनेगा, 300 भाग आपका नहीं जाता। इसमें देखिए आप इससे बड़ा 11,000 है, तो यहाँ पर 40 का भाग 2 बार जाएगा, 80 बनेगा, 30 300 बनेगा, 7 चौक 28 280, 200 बनेगा, 40 का भाग यहाँ पर जा रहा है। 45 का भाग जाता है क्या? 45 दूनी होता है 90, 90 यहां से बचेगा 20, 200 बनेगा, तो 45 दूनी 90, 90 का दूना 180 होता है, तो 20 बनेगा 200,
इसमें 45 का भाग नहीं जाने वाला। यहाँ पर देखिए 14,600 में इसमें भाग लगाओ आप एक बार, तो पहले आपको 40 का भाग लगाना पड़ेगा। तो पहले आप 40 का भाग लगाओ। देखो पहले आप 40 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा इसमें भाग, देखो 40 थी 120 हो गया, तो यहाँ बचेगा 26 बचेगा। तो 26 और 0 कितना हो गया, 260 हो जाएगा। क्या 40 का भाग जाता है क्या, तो 6 चौक 24, 240 होगा। तो यहाँ पर 20 बचेगा, तो 20 मतलब 200 हो गया, इसमें भाग जाएगा। 40 का भाग तो इसमें जा रहा है। 45 का देखो एक बार, 45 दूरी 90, 90 हो जाएगा आपका, और 45 135 होता है। तो 135 मतलब ये बनेगा 11, और 1010 बनेगा आपका। 45 दूनी 90, तो यहाँ पर 90 घटाएंगे तो 20 बनेगा, और 200 में भाग नहीं जाता, मतलब ये आंसर भी आपका नहीं होगा। तो फिर आपका एक ही आंसर बचा 19,800 वाला। तो ये बात आपके समझ में अब आ गई होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 19,800 इसका राइट आंसर होगा। अब एक बार आप कमेंट करके बताओ मुझे, क्या इतनी बातें आपकी क्लियर है क्या। अब ये भाग लगा के आपको चेक करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई समाधान नहीं है। नहीं तो फिर आपके टुकड़े करने वाली विधि है, उसको आप काम में लो, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा आप काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बातें अब आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल आगे अपन और बातें करते हैं। देखो ये आपके एचसीएफ एलसीएम निकालने के सामान्य से पर्सन, दो प्रकार के पर्सन मैंने करा दिए। एक तो सामान्य पर्सन हो गए, और एक घात आपकी धनात्मक हो तो एचसीएफ क्या निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो बातें मैंने करा दिया आपको। अब घात आपकी धनात्मक होती तो एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। लेकिन जब घात माइनस की होती है तो एचसीएफ में बड़ी घात ली जाती है और एलसीएम में छोटी घात लेते हैं। वो बातें आपकी हो गई थी। तीन प्रकार के पर्सन हो गए, सामान्य पर्सन हो गई, घात में घात प्लस की हो माइनस की हो, वो पर्सन आपका कंप्लीट हो गया था। अब आगे अपन और बात करेंगे किसके लिए। अब देखो एक आपका इंपोर्टेंट टाइप आता है क्या, देखो एक आपका आता है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर एक बात आप समझना, एक आपका इंपोर्टेंट टाइप और आता है एचसीएफ एलसीएम में। इसको देखिए आप, देखो यहाँ पर ऐसी बात आएगी आपकी, अगर भिन्न वाले पर्सन बने आपके, भिन्न के लिए भिन्न वाले पर्सन बने आपके, देखिए भिन्न वाले पर्सन में, भिन्न वाले पर्सन में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये बात आपको सीखनी है। भिन्न वाले पर्सन में अगर देखो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया जाए, एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है कि आपको बोला है कि x अपॉन वाई है, इसका एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, x अपॉन वाई हो गया। जैसे आप संख्या लिखो, आप देखो, अच्छा आप एक बार छोड़ो, आप इसको बाद में करते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं। अगर आपको यहां पर बोले कि इसमें एचसीएफ कितना होगा, तो जो निकालने के लिए बोले ऊपर वाली संख्याओं का, मतलब ऊपर वाली संख्या होगा तो आपको वही निकालना है, और नीचे वाली संख्या में उसका उल्टा निकालना है। मतलब आपको भिन्न वाली संख्या में एचसीएफ निकालने के बोले तो ऊपर वाली संख्या होगा तो एचसीएफ ले लो, और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम ले लो। इस प्रकार आप यहाँ पर करने वाले, तो ये आप कर लेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से आप यहाँ पर कर लेंगे। तो ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार से आप यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, देखो इसमें आपको बोलता है कि एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले संख्याओं का जो निकालने के बोले वही ऊपर निकालना है, और उसका उल्टा आपको नीचे निकालना है। इस प्रकार आप यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर एलसीएम निकालने के बोले तो आप इस प्रकार निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के बोले तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अपन करने का प्रयास करते हैं। देखो एक अपन एग्जांपल लेते हैं और उस पर्सन का आप आंसर देने का प्रयास करो। देखो पर्सन आपके सामने कुछ इस प्रकार अपन ले रहे हैं, देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर कुछ इस प्रकार ले रहे हैं। देखो हाँ, यहाँ पर आपने लिया कि 2/3 है और एक आपको दे रखा है 4/5 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर दोनों निकालना है कि इसका एचसीएफ तो कितना होगा और इसमें एलसीएम कितना होगा, दोनों बातें आपको निकालनी है। ये पर्सन आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको देखो दो संख्या इस प्रकार से दी गई है कि एक तो 2/3 है और 4/5 आपको दे रखा है। इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों बातें आपको निकालने के लिए बोला गया। तो मैंने बताया था ऐसे भिन्न वाले पर्सन आ जाए तो एचसीएफ निकालने के बोले तो ऊपर वाली संख्या होगा, ऊपर वाला हंस होता है भिन्न में, और नीचे वाला आपका हर होता है। ये बात आप जानते हैं। आगे अपन भिन्न ही पढ़ेंगे। जैसे आपका ये फ्रैक्शन है x/y, तो इसको तो बोलते हैं अपन क्या, इसको तो बोलते हैं अपन हंस बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को अपन हर बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। मतलब आप हंस वालों का तो जो निकालना है एचसीएफ, वो एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो दोनों में कॉमन, मतलब 2 और 4 में कॉमन क्या है, तो 2 और 4 में आपका 2 ही कॉमन है, 2 बन जाएगा। और नीचे आपको एलसीएम लेना है, तो 5 और 3 का
ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए तो 3 और 5 का 15 में ही भाग जाता है, इसका एचसीएफ तो बनेगा ये। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, तो 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 ही होने वाला है, और 5 और 3 का इसका एचसीएफ लेना है। ऊपर आपने एलसीएम ले लिया तो नीचे एचसीएफ लेना पड़ेगा। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम 1 होने वाला है। इसका इस प्रकार आपका एचसीएफ और एलसीएम बनने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये भिन्न वाले प्रश्न जो आपके सामान्य से बात थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात समझाई, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए आगे प्रश्न अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कुछ इस प्रकार के हैं आपके सामने। अब देखें, अब यहां पर अपन प्रश्न लेते हैं। 25 प्रश्न अपने हो गए थे, प्रश्न संख्या 26 में लिख रहा हूं और इसका आपको आंसर देना है। अब फटाफट से आपको आंसर देने का प्रयास करना है। कितना इसमें आंसर बनना चाहिए, देखो अब फटाफट आपको आंसर देने का प्रयास करना है। देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 2/3, 2/3, आगे दे रखा है 4/9, 4/9 हो गया, 5/6, 5/6, 7/12, 7/12, और आपको बोला है 7/12 का एलसीएम कितना होगा, ये बात आपको निकालनी है। इसका आपको एलसीएम निकाल के बताना है। तो फटाफट से इस प्रश्न का आप निकाल के बताओ, इसमें कितना आंसर बनने वाला है। इसमें ऑप्शन अपन लिखते हैं ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन हो गए। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। इसका एलसीएम पूछा आपसे 1/18, 33/9 आपको दिया गया है, और आपसे बोला है क्या 1/36 आपको बोला है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 140/3 होगा। इसका एलसीएम आपको निकालने की बोला है, लेकिन आपको एलसीएम ही नहीं निकालना, आपको इस प्रश्न में एचसीएफ भी निकालना है साथ के साथ में। बिल्कुल, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों इस प्रश्न के निकाल के चाहिए मुझे, और फटाफट से आपको आंसर देना है। कितना इस प्रश्न में आंसर होने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकाल के बताना है। तो एक बार आप फटाफट से निकाल के बता दो कितना इसका एचसीएफ और एलसीएम बनेगा। दूसरा प्रश्न आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, और मैं प्रश्न लिखता हूं, आप तब तक उस प्रश्न का आंसर दो। और प्रश्न संख्या 27 कुछ इस प्रकार से आपके सामने, बिल्कुल यहां पर इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। देखो 27 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका 1/3, आगे दे रखा है 2/9, 5/6, और आपको दे रखा है 4/27 का, 4/27 का एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम निकालना है आपको। इसका एलसीएम क्या है, ये बात आपको निकालनी है। अब फटाफट से इस प्रश्न का भी आप आंसर निकाल के बताओ, इसमें क्या आंसर होने वाला है। इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालने की बोला है। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या आपका 1/54, ऑप्शन नंबर बी आपको बोला है 10/27 आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 20/3 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है नॉन। मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने कुछ 4 प्रश्न मैंने दिखे, इसके आपको आंसर देने हैं। फटाफट से इन प्रश्नों के आपको आंसर देके बताने कितना इसका आंसर बनने वाला है। बिल्कुल इसका एक बार आप आंसर दें। प्रश्न संख्या 28 कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, इसका भी आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है। देखो 13/10, 13/10, 9/8, 9/8, 21/16, 21/16 का एचसीएफ आपको निकालना है। इसका एचसीएफ कितना होगा, ये आपको निकालना है। एचसीएफ कितना होगा, ये प्रश्न का आंसर आपको देना है। एचसीएफ कितना होगा, इसमें आपको एचसीएफ बोला गया है। इस प्रश्न का आप एचसीएफ निकाल के बताओ कितना एचसीएफ होने वाला है। देखो पहला ऑप्शन इसमें है 3/80, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कितना 3/320 आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 1/80 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें दे रखा है आपको 4/82 आपको दिया गया है। इस प्रश्न का आप आंसर दें एक बार। बिल्कुल यह प्रश्न आपके सामने हो गया, इसका आपको आंसर देना है 28 नंबर का। 29 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, इसका भी आप आंसर देंगे। देखो प्रश्न संख्या 29 कुछ इस प्रकार है, इसका भी आप आंसर देने का प्रयत्न करें जल्दी से। बिल्कुल यहां पर 29 नंबर प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। देखो यहां पर आपको दे रखा है 102/17, 102/17, ऑप्शन इसमें आगे है 3 से 9/17, 3 से 9/17, आगे आपको दे रखा है 12/17 का एचसीएफ होगा, का एचसीएफ आपको निकालना है। इसका एचसीएफ होगा
इसका एचसीएफ आपसे पूछा गया है, इसका एचसीएफ बताना आपको, इसमें एचसीएफ कितना होगा ये बात आपको निकालने की बोली गई। इसका आपको एचसीएफ देना है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कितना, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपको 6/17 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कितना 17/6 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है कितना 6 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 14/17 आपको दिया गया है। ये आपके सामने प्रश्न हो गया। और मैं 1-2 प्रश्न ऐसे लिखता हूं, देखो प्रश्न संख्या 30 और लिखते हैं अपन। ये प्रश्न संख्या 30 हो गया आपका, इसका आप आंसर देंगे। देखो यहां पर प्रश्न है आपका 10/24 हो गया, और प्रश्न है आपका 20/30 आपको दे रखा है, और प्रश्न दे रखा है आपको 6/40 दे रखा है, ये 6/40 हो गया। और दे रखा है आपको 16/50 का, 16/50 का क्या निकालना है आपको, का एलसीएम होगा, आपको एलसीएम पूछा है, का एलसीएम आपसे पूछा है, इसका एलसीएम बताएंगे आप कितना एलसीएम इसका बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया गया है कितना आपको, इसमें आपको दिया गया है कितना, देखो यहां पर आपको दे रखा है, इसका एलसीएम आपसे पूछा गया है 16/50, इसका आपका ऑप्शन होगा 120। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें क्या, इसमें आपका 1200 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 300, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 360 आपको दे रखा है। ये आपके सामने मैंने 5% लिख दिए। अब इनके बारी बारी से एक एक करके आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के आपको आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है, इसमें आपसे बोला है कि इसका एलसीएम निकालो। तो मैंने क्या बोला आपको, इसमें आपसे बोला है कि इसका आपको निकालना क्या है, एलसीएम आपको निकालने की बोले। तो जो चीज निकालने की बोले ऊपर की संख्या होगा तो वही निकालना है। जैसे आपको एलसीएम निकालने की बोला गया है, तो ऊपर वाली संख्या होगा तो आपको एलसीएम ही लेना है, और नीचे वाली संख्या होगा आपको एचसीएफ लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाली संख्या 2 4 5 7 है आपका, इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें इन सब का भाग जाता हो। तो आप सर एक में तो इन सब का भाग तो नहीं जाएगा, 35 में 2 का भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं होना होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, एक में भी आंसर नहीं होगा, तो बचा आपका फिर आंसर यही बचा डी वाला। कितना आसान है, देखो ऑप्शन से ही बन रहे हैं आपकी बातें, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से ही बातें बन रही है आपकी, जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पर गुणने की आपको। देखो अगर आपको यहां पर बोलता कि इसका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप, एचसीएफ पे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ निकालो, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, इन सब में सबसे छोटा कॉमन क्या है ऊपर वाले में, तो 2 4 5 7, इस पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, वहां पर एक होता है आपका, एक हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, 3 9 16 12, इनमें ऐसी संख्या आपको देखनी जिसमें इन सब का भाग जाता हो। तो 12 में 9 का भाग नहीं जाता, तो 12 का मल्टीपल 24 होगा, 24 में 9 का भाग नहीं जाता। 12 का मल्टीपल 36 होता है, 36 में 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, सबका भाग जाएगा। 1/36 क्या बनता है इसका, फिर एच से बनता। ये बात आपके समझ में आ गई, मतलब आप 1/36 आपका बनने वाला था क्या, एच से बनने वाला था, ये बात आपके समझ में आ गई। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका 27 इस प्रकार है, एलसीएम निकालने की बोला है, तो जो निकालने की बोले वो ऊपर का निकालना है और अपोजिट आपका नीचे निकालना है। तो 1 2 5 4 ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, 1 2 5 4, तो इसका मतलब ऐसी संख्या जिसमें इन चारों का भाग जाएगा। तो एक तो नहीं होगा आपका, 10 में 4 का भाग नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं होगा, 20 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 4 का भी जाता है, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। और नीचे आपको एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना चाहिए, 3 9 6 27, सब में सबसे छोटा अंक 3 ही कॉमन है, 3 ही आपका आंसर होगा, ये इसका एलसीएम बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात क्या हो गई होगी आपके अच्छे प्रकार क्लियर होगी। अगर यहां पर बोलता आपसे इसका एचसीएफ बताओ, आप एचसीएफ कैसे निकालते, ऊपर वाली संख्या होगा तो एचसीएफ, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो जहां कुछ भी नहीं देखे वहां पर एक तो होता ही आपका, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाता हो। तो 27 में 9 का जाता 3 हो जाता है, लेकिन 6 का भाग 27 में नहीं जाता, तो 27 का मल्टीपल 54 होगा, 54 में 3 का भाग जाता है,
9 का 6 बार जाएगा, 6 का 9 बार जाएगा, 27 को 2 बार जाएगा, सबका भाग जा रहा है, मतलब फिर इसका HCF बनता आपका 1/54 बनने वाला था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। इसका HCF क्या बनेगा आपका 1/54 बनता, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका 28 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ये संख्या आपको दे रखी, इस संख्या का आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है, ऊपर वाले संख्याओं का HCF और नीचे वाले का आपको LCM निकालना है। नीचे वाले का LCM निकालना है, ऊपर का HCF निकालेंगे आप, ऊपर का HCF निकालेंगे, ऊपर का HCF निकालेंगे तो 13, 9, 21 कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो एक आएगा आपका, और एक ऊपर एक में ही, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, यही आपका आंसर है। कितना आसान प्रश्न है, नीचे आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका आंसर ऐसे ही बन गया। ये तो बात है, अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ऊपर आपने एचसीएफ निकाल दिया तो नीचे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर 80 है, 80 में 10 का भाग भी जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 16 का भाग भी 5 बार जाता है, सबका भाग जा रहा है, तो यही क्या होगा आपका, यही आपका एचसीएफ होने वाला है। तो अब आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है आपका, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। तो 13, 9 और 21 ऐसी संख्या जिसमें 13, 9, 21 तीनों का भाग जाता हो, तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या बनेगी आपकी, देखो इनका मल्टीपल आपको मानना पड़ेगा। तो 21 का दुगना होता है 42, 42 में 13 का भाग नहीं जाता। 42 का, अब देखो 21 का 3 गुना होता है 63, 63 में 3 का भाग नहीं जाता। 21 का 4 गुना होता है 84, 84 में भी 13 का भाग नहीं जाता। आगे आप देखें 21 का 5 गुना होता है 105, 105 में भी 13 का भाग नहीं जाता। 21 का 6 गुना होता है 126, 126 में 13 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 21 का 7 गुना होता है 154, क्या भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 21 का 8 गुना होता है आपका 176, क्या इसमें भाग जाता है क्या, शायद इसमें भी नहीं जाता। क्या 21 का 9 गुना आपका 189 होगा, इसमें भाग जाता है क्या आपका। 21 का देखो 130 और ये बनेगा आपका 130, तो ये बनेगा आपका फिर 59, इससे भाग नहीं जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, आप सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 13 हो गया, ये 9 हो गया आपका और 21 हो गया आपका। अब देखो 21 का मतलब होता है 3 गुना 7 होता है, 3 तो आपका यहाँ हो गया, यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा, ये एलसीएम बनेगा, आपको गुणा करेंगे। और नीचे का आपको एचसीएफ लेना है, इसमें सबसे से छोटा कॉमन संख्या 2 ही आपकी, तो ये इसका क्या बनेगा फिर आपका एलसीएम बनेगा। इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इस प्रश्न का आप फटाफट आंसर बताओ मुझे, कितना आंसर बनेगा। एक बार आप देखिए यहाँ पर, ये आपकी देखो मिश्र बिन है, इसको आप साधारण बिन में कन्वर्ट करें पहले। तो ये आपको दे रखा है 102/17 आपको दिया गया। यहाँ पर आप कन्वर्ट करेंगे, आप कैसे करते हैं, 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 51, 51 और 9 बनेगा आपका 60 बनेगा। 60 बटा कितना हो जाएगा 17 होगा, और यहाँ पर बनेगा आपका 12/17 बनने वाला है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब कॉमन, तो 102, 60 और 12, इसमें क्या कॉमन होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 पंजे 60, 12, अब देखो 12 का 102 में तो भाग नहीं जाता, 12 का 102 में तो भाग नहीं जाता, क्योंकि 12 8 96 और 12 9 108 होता है, उसके बीच का हो गया। तो 12 का नहीं जाएगा, तो क्या 6 का जाता है क्या, 6 दूनी 12, 6 10 से 60 हो जाएगा। क्या 6 का भाग इसमें जाता है क्या, बिल्कुल 6 का भाग 17 बार जाता है, 17 छक्के 102 होता है आपका, तो 6 का भाग जा रहा है। मतलब तीनों में सबसे छोटा कॉमन संख्या, सबसे छोटी निकालनी है ना आपको। तो यहाँ पर सबसे छोटी आपकी 6 ही बनने वाली, शायद क्या बनेगी आपकी 6 बनेगी, और 6 वाला आपका एक ही ऑप्शन अपन को दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, 6 वाला आपको एक ही कॉमन संख्या आपको दिख रही है, और वो कौन सी संख्या आपकी 6/17 वाली। मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका 17 17 17 है, इसका एलसीएम भी 17 बनेगा आपका। अगर यहाँ पर आपसे एलसीएम निकालने की बोलता तो 102, 60, 12, अब यहाँ पर आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ता, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पर देखो इस 102 का मतलब होता है आपका कितना होता है, 17 छक्के 102 होता है, ये बात हो गई आपकी। अब यहाँ पर देखिए आप 60 का मतलब होता है 6 गुणा 10 होता है आपका, तो 6 तो आपने यहाँ पर ले लिया, अब आप 10 और ले लो इसका। यहाँ पर इसका मतलब होता है 6 गुणा 2 होता है,
6 भी आपने ले लिया और 2 आपका यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना बनेगा, 17 17 17, 17 ही कॉमन आएगा इसमें, इसका आंसर आपका यही बन जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। ये क्या होता आपका, इसका एचसीएफ होने वाला था, ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़ी अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गई होगी बिल्कुल। ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 30 नंबर, इसका आप आंसर दे फटाफट से। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। अब ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, पहले आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ, पहले आप एलसीएम निकालो और फिर आप एचसीएफ दोनों निकाल के बताओ मुझे, इसका एलसीएम कितना बनेगा और एचसीएफ कितना बनेगा, ये दोनों बातें आपको निकालनी। अब फटाफट से निकाल के बताओ आप मुझे, आपके कमेंट का वेट है। अब मैंने शायद 30 का बी आंसर दे रही है। अब बी में आपने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, इसे भी लिख के बताओ साथ में कि आप एलसीएम ये बनेगा, एचसीएफ ये बनेगा, और निकाल के जल्दी से कमेंट देना है। आपके कमेंट का वेट में कर रहा हूं, जल्दी से आंसर दे आप। जल्दी आंसर दो भाई। हाँ, मनीषा जी बोल रही है एलसीएम तो होगा 30 का बी आंसर होगा। अच्छा, 30 का बी होगा आपका एलसीएम तो। अच्छा, सही आंसर दे रहे हैं आप 1200। अब इसका एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ भी आप बताओ मुझे एक बार बिल्कुल। और एचसीएफ बनेगा आपका एक बोला गया है बिल्कुल। तो एक बात अपन यहां पर समझने का प्रयास करते हैं और बाकी भी आंसर दे। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको बोल रखा है ये बातें। देखो यहां पर आप देखें, एलसीएम के बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कितना बनेगा, 10 20 6 16 का एलसीएम। तो ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग जाता हो, तो यहां पर आप देखें एक बार, इनका मतलब ऐसा है कि 120/1, 1200/1, 300/1, 360/1, इसका मतलब ये है ना, यही बात बनेगी आपकी। तो यहां पर आप देखें, ऑप्शन से इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते, आपको यहां पर करना ही पड़ेगा। इसका देखो आप ऊपर का लेंगे तो 10 का तो 10 रख लो आप, 20 का मतलब होता है 10 गुणा 2, 10 आपने यहां पर ले लिया, 2 आप और लिख दो। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 होता है आपका, तो 2 आपने यहां पर लिख चुके, 3 आपका आया नहीं अभी तक, 3 आप और लिखो। 16 का मतलब होता है 2 गुणा 8 होता है, 2 आपने यहां पर लिख लिया। 8 का मतलब होता है 2 गुणा 4 होता है, 1 2 आपका इसमें आ जाएगा 10 में, 4 की और कमी 4 आप और यहां पर लिखेंगे। एचसीएफ निकालना है तो 24 30 40 50, इसमें सबसे बड़ा कॉमन संख्या कौन सी, वो आपको निकालना है। तो 24 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 6 का इसमें नहीं जाता 40 में, 4 का भाग जाता है, 4 का इस 30 में नहीं जाता, तो 2 ही बचने वाला है शायद, फिर आपका 2 ही बचेगा आपका। 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो फिर आपका एचसीएफ बनेगा 2 बनेगा। 2 से 2 कट गया आपका, 10 या 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे तो ये तो 120 बन रहा है आपका। इसमें तो फिर 120 बनना चाहिए ना, इसमें तो 120 बन रहा है फिर तो। नहीं, यहां पर कुछ गलती हुई है, यहां पर क्या हुई है, कुछ गलती हुई है शायद। तो 10 आपने ले लिया, इसका मतलब होता है 20 का मतलब 10 गुणा 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। यहां पर 6 का मतलब हो गया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 हो गया। 16 का मतलब हो गया आपका 2 गुणा 8 होगा आपका, तो यहां पर आपका 8 आएगा, यहां पर गलती हुई थोड़ी सी, यहां पर आपका 8 आएगा क्योंकि 2 आपका यहां पर, नहीं नहीं गलती नहीं, 4 ही आएगा, क्योंकि आपका 4 गुणा 100 जाएगा ना, तो 2 और 2 4 आपने ले चुके पहले, 4 ही बचना चाहिए बिल्कुल। तो यहां पर फिर आपका 2 से 2 कट गया, 10 या 30, 30 चौक 120 होगा आपका, 120 राइट आंसर होना चाहिए फिर। 1200 नहीं 120 होना चाहिए फिर तो आपका, 1200 नहीं 120 होना चाहिए फिर तो आपका आंसर। हाँ 120 होना चाहिए फिर। मनीषा जी 1200 क्यों आंसर दे रही है भाई, क्योंकि आपका 10 20 6 16 का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम आप निकालेंगे, तो आप इधर भी निकाल के देखो एक बार, 10 20 6 16, इनका एलसीएम बनेगा आपका कितना, 2 गुणा 5 हो गया, इसका मतलब होता है आपका 4 गुणा 5, ये बनेगा आपका। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 हो जाएगा, 16 का मतलब होता है 2 की घात 4।
अधिकतम 2 की घात 4 आपकी यहाँ बनेगी। 2 की घात 4 का मतलब 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 आपका एक बार आ रहा है, 3 एक बार होगा आपका, तो 5 एक बार आ रहा है आपका, अधिकतम 5 एक बार होगा आपका। तो ये बनेगा आपका कितना, 16 3 48, और 48 को 5 गुणा करेंगे तो 240 बनेगा आपका। 240 मतलब 120, 120 आपका आंसर होगा इसका। 120 ही इसका एलसीएम होने वाला है। ये बात आपकी इसकी बन गई। एचसीएफ आपको निकालना है, ऊपर वाले का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। इन सब में सबसे छोटी संख्या आपकी 2 ही कॉमन आएगी, इसका आपको एलसीएम लेना है। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 24 का मतलब होता है 4 गुणा 6 होता है। आप ऐसे टुकड़े करके लिख लो, अगर एक साथ नहीं निकालना पड़े तो आप देखो। हाँ गलत लिख दिए, बिल्कुल। यहां पर 30 का मतलब होता है 6 गुणा 5, 6 आप लिख चुके और 5 आपका यहां पर बन जाएगा। 40 का मतलब होता है 4 गुणा 10 होता है, 4 आपने ले लिया। 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, तो 2 भी आपका यहां पर आ गया और 5 भी आपका आ गया। 40 की बीमारी खत्म। 50 का मतलब होता है आपका कितना, 10 गुणा 5 होता है, तो 5 ये रहा आपका, 2 आपका इसमें आ जाएगा, तो आपका एक 5 की और कमी रह गई, एक 5 आपको और लिखना पड़ेगा। 2 से कटेगा 2 बार, ये बात बनेगी फिर आपकी। 25 को 6 से गुणा करेंगे 150, 150 बटा 2 करेंगे 300 बनेगा आपका। इसका आंसर बनेगा फिर आपका एचसीएफ में 1/300 इसका राइट आंसर बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़ी अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, कंप्लीट हो गई होगी। ये बात आपके बड़े अच्छे प्रकार शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी ये बात। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बातें आपके क्लियर है या नहीं क्लियर है। ये आपका भिन्न वाले पर्सन जो हैं, ये भी आपके इंपोर्टेंट पर्सन है। तो मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम में 4 प्रकार के पर्सन आपको करा दी। पहला आपका साधारण आपको नंबर दिए जाएंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालने के बोलेगा। दूसरा आपने सीखा गाते धनात्मक हो तो कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तीसरा आपने सीखा गाते ऋणात्मक हो तो कैसे निकालते हैं अपन एचसीएफ एलसीएम। अगर फिर आपने चौथा सीखा कि भिन्न में आपको दिया गया हो तो आप कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, वो बातें भी आपने सीख ली। अब यहां पर अपन 5वां टाइप पढ़ने वाला है, लैंग्वेज वाले पर्सन। लैंग्वेज वाले पर्सन आपको दिए गए हो तो आप किस प्रकार सोल्व करेंगे वो आपको देखना है। देखो अब ये पर्सन भी आपका एक इंपॉर्टेंट पर्सन की श्रेणी में आता है, इसको अपन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो अब यहां पर अपन समझते हैं, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अब इसको अपन यहां पर समझते हैं। देखो कितने पर्सन हो गए आपके, 30 पर्सन शायद अपने हो चुके, 30 हो गए ना अपने, बिल्कुल हाँ 30 पर्सन अपने हो गए। अब आगे अपन देखते हैं पर्सन संख्या 31 है। देखो पर्सन संख्या 31 कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। अब लैंग्वेज वाले पर्सन है, और जब तक मैं लैंग्वेज लिखूं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए सबके। देखो यहां पर पर्सन ऐसा है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग हो तथा, जो पूर्ण वर्ग हो तथा आगे आपसे बोला है पूर्ण वर्ग तो हो तथा 10 12 15 18 से विभाज्य हो। 10 12 15 18 से क्या होनी चाहिए, से विभाज्य हो, ऐसी बात आपको बोली गई है। से क्या हो, विभाज्य हो, ऐसा आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अब इसमें देखो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे। देखो पहला ऑप्शन तो कुछ इस प्रकार से है आपका 3600। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कितना, 2500 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1600 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 900 आपको दे रखा है। ये 4 ऑप्शन है। अब यहां पर आपको बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग तो हो और साथ के साथ में 10 12 15 18 सबसे क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न आपको निकालने के लिए बोला गया। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप बात को यहां पर समझने का प्रयास करें। पहली बात तो आपको यहां पर बोली कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब उसका रूट आ जाना चाहिए, किसी ना किसी का स्क्वायर वो होनी चाहिए। और फिर बोला आपसे 10 12 15 18। तो आप एक बात देखें, छोटी से छोटी, इसका आते ही आपको समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पर HCF निकालना है या LCM निकालना है। अब ये आप तब पहचान पाएंगे जब इनकी फुल फॉर्म पता है। H का मतलब तो हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट का मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा थोड़ी निकालना है आपको, छोटा निकालना है, और छोटा मतलब लोएस्ट होता है, मतलब आपको यहाँ पर LCM निकालना है। LCM क्या होता है? पूर्ण वर्ग तो हो और इन सबका भाग भी जाना चाहिए। तो सबसे छोटा ऑप्शन में सबसे छोटा 900 है आपका, 900 में 10 का भाग जाता है क्या? 12 का जाता है क्या? तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते कितना होगा? 84 होगा। तो 84 हो गया आपका, 84 हो गया तो बचेगा 6 और 60 बन गया, 12 पंजे 60 मतलब 12 का भाग भी इसमें जाएगा। 15 का जाता है क्या? 15 छक्के 90 और 0, 15 का भाग भी जा रहा है। 18 पंजे 90 पूरा पूरा भाग जा रहा है सबका, यही आपका आंसर होगा। और 900 पूर्ण वर्ग भी है क्योंकि 900 आपका 30 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? आपका 900 ही इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो आगे, और नेक्स्ट पर्सन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन कुछ इस प्रकार से है, इसका आपको आंसर देना है। देखो पर्सन संख्या 32 कुछ इस प्रकार से है, आप देखें एक बार। पर्सन संख्या 32 आपके सामने में लिख रहा हूं, देखें यहां पर आपको बोला है अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4 6 जिसे 4 6 और 15 से 4 6 और 15 प्रत्येक से विभाजित, 4 6 15 प्रत्येक से विभाजित, प्रत्येक से विभाजित किया जा सके, प्रत्येक से विभाजित किया जा सके, ऐसा आपको आंसर बताना है। अब फटाफट से इस प्रश्न का भी आप आंसर दे दीजिए एक बार। इसमें कितना आंसर बनने वाला है इसका फटाफट से आप आंसर दे एक बार। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 600 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है क्या? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 9000। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है यहाँ पर 900 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है यहाँ पर कितना? 60 आपको दे रखा है। मतलब आपसे बोला है अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे, अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4 6 और 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके, ऐसा आपको आंसर बताना है। तो अब फटाफट से इसका आंसर आप बताओ बिल्कुल। अल्पतम का मतलब होता है क्या? छोटा से छोटा। तो छोटा मतलब आपको पूर्ण वर्ग है जिसे 4 6 और 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके। तो देखो अब यहां पर क्या होगा सर? पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 60 सर आपका, 60 तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता, 60 तो आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप जानते हैं 7 का तो 49 होता है। अरे 60 कैसे आंसर होगा उमा यादव जी? आज 60 आपका पूर्ण वर्ग थोड़ी है, 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का 64 होता है, ये उन दोनों के बीच में आता है, तो ये पूर्ण वर्ग थोड़ी है, ये आंसर नहीं होगा। भले इसमें 4 का 6 का 15 का सबका भाग जा रहा है, लेकिन आपका 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहां पर इससे भी विभाजित है। हाँ अरे विभाजित तो है, लेकिन साथ में पूर्ण वर्ग भी तो होनी चाहिए, ऐसी बातें भी आपको बोली। ये पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग थोड़ी 60 आपका। अब देखो इससे बड़ा आपका 600 होगा, तो सर 600 भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता आपका 600, ये आंसर भी नहीं होगा। तो आपका 9000 भी आपका नहीं होता किसी का भी, तो 900 ही होता आपका। 900 आपका 30 का वर्ग होता है, आपको अगर पता हो तो। इसमें 4 का भाग भी जाता है, 6 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, सबका भाग जाता है, तो आपका आंसर फिर 900 होने वाला है बिल्कुल। देखो अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से 33 नंबर देखें। 33 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखो, 33 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप देखिए एक बार। 12 15 18 और 27 से 12 15 18 12 15 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य, 28 27 से पूर्णतः भाज्य, पूर्णतः भाज्य, पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली, पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी, 4 अंकों वाली
सबसे बड़ी संख्या है, ऐसा आपसे बोला है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल, ये प्रश्न आपके सामने मतलब क्या होगा। अब यहां पर देखो, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है कितना, इसमें आपको दे रखा है 9620। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 9720 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 9930 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 9960 आपको दे रखा है। यह प्रश्न हो गया आपका 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और 4 अंकों की होनी चाहिए और इन सबसे भाज्य भी होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न आपको बताना है। तो आप यहां पर देखो, आप देखो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी, पहले तो आप ये देखो। तो सबसे बड़ी संख्या देखो आप पहले, तो सबसे बड़ी संख्या 9960 है। क्या इसमें 12 का भाग जाता है क्या? तो 12 का भाग लगाते हैं अपन। देखो 12 अट्ठे होता है आपका 96, 96 होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 बचेगा और 6 हो जाएगा 36, 12 3 36 पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 का भाग जाता है। क्या 15 का जाता है क्या? देखो 15 छक्के 90, ये बनेगा 9 और 96 हो जाएगा, 15 छक्के 90, 6 60 बनेगा, 15 का भाग 20 में जाएगा। 18 का जाता है क्या? 18 का चेक करते हैं पर, 18 पंजे 90, ये बनेगा आपका 96, 18 पंजे 90, 6 और 60 बनेगा, 60 में 18 का भाग नहीं जाता, ये आंसर आपका नहीं होगा। क्या इसमें जाता है क्या आपका? तो यहां पर देखो, क्या इसमें आपका पहले 12 का भाग जाता है क्या? तो 12 अट्ठे 96, ये बनेगा आपका यहाँ पर 3 से पर, 3 और 3 33 बनेगा आपका। तो 12 12 दूनी 24, 24 से बनेगा आपका 9, 90 बनेगा, 90 में 12 का भाग नहीं जाता, ये आंसर आपका नहीं होगा। इससे छोटा फिर 9720 है, इसमें 12 का भाग जाता है क्या? आप चेक करो एक बार। तो 12 अट्ठे 96 हो गया आपका, ये 12 बनेगा, 12 का भाग तो इसमें जाएगा। क्या 15 का जाता है क्या? 15 का जाता है आपका, 15 छक्के 90, 7 और 2 बनेगा 72 बनेगा आपका, और 72 बना आपका, कितना बनेगा आपका? 15 पंजे 75 है, 15 चौक 60 हो जाएगा आपका, 60 होगा, ये बचेगा 12 120 बचेगा, और 15 अट्ठे 120, 15 का जा रहा है क्या? 18 का जा रहा है क्या? 18 पंजे 90, 90 हो गया, तो ये 7 और 2 72 बनेगा आपका, 18 चौक 72, 12 18 का भाग जा रहा है। 27 का भाग इसमें जाता है क्या? तो अब देखो आप 27 के मल्टीपल आप जानते होंगे, तब बात बनेगी आपकी। देखो अब यहां पर आप जानते हैं कि 27 का 3, देखो 30 का 3 गुना 90 होता है, तो 90 से 3 कम है, मतलब 27 का 3 गुना 81 होता है। 81 हो गया आपका, तो यहां बचेगा शेषफल आपका 16 162 हो गया। तो 27 का देखो 5, देखो 27 का 10 गुना 270 होता है, 270 का आधा 135 होगा, तो 135 से 27 ही ज्यादा है आपका, यानी कि 6 बार भाग जाएगा इसमें, इस पे 27 का भाग भी जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यही बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो अगला प्रश्न, ये आपके सामने प्रश्न हो गया 33 नंबर। आगे अपन और देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। यहां पर आपसे बोला है 34 नंबर, क्या आपसे 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको आंसर देना है। देखो देखो प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि एक जोड़ दिया जाता है, संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें यदि एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह 12 18 24, तो वह 12 18 24 32 40 से 24 32 40 से 32 40 से ठीक ठीक 32 40 से विभाजित हो जाती है, ऐसी आपको संख्या बतानी, विभाजित हो जाती है, ऐसा प्रश्न आपको बताना है बिल्कुल। अब फटाफट से आपको आंसर देना है।
और फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे हैं 1439। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है यहाँ पर 1440 आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 1253 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है 439 दे रखा है। अब यहाँ पर बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपको बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर एक जोड़ दिया जाता है तो 12, 18, 24, 32, 40 से विभाजित हो जाए। एक जोड़ना है आपको, एक जोड़ो आप, तो छोटे छोटे निकालना है ना आपको, छोटे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें पहले है 439। अगर आप इसमें एक जोड़ोगे तो बनेगा 440 बनेगा। क्या इसमें 12 का भाग जाता है क्या? तो 12 का भाग इसमें जाता है क्या? आप चेक करो एक बार पहले। तो 12 का भाग आप चेक करके देखो एक बार। तो 12 का देखो, 12 का भाग लगाते हैं तो 12 तिया 36, 8 80 बनेगा। 12 का भाग इस पे नहीं जाता, तो ये आंसर आपका नहीं होने वाला। इससे बड़ी संख्या बनेगी 1253। इसमें अगर एक जोड़ते ये बनेगा आपका 1254 बनेगा। क्या 12 का भाग जाएगा क्या? 12 का इस पे जा रहा है, आप इस पे जीरो लगाएंगे तो 12 का भाग 54 में नहीं जाता, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। इससे बड़ा फिर आपका ये, इसमें आप एक जोड़ेंगे ये बनेगा 1440 बनेगा। 12 का भाग जाता है क्या? 12 एकम 12, 24 बनेगा। 12 दूनी 24, इसमें 12 का जाएगा। क्या 18 का भाग जाता है क्या? 18 का देखो 14 में जाएगा नहीं, 18 कितना होता है आपका? 18 8 144 हो जाएगा आपका, इससे भाग जाता है आपका। 24 का जाता है क्या? 24 छक्के 144 होता है, इससे भाग जाएगा आपका। क्या 32 का भाग जाता है क्या? तो 32 का 3 गुणा कितना होता है? 32 का 10 गुणा 320 होता है आपका। 320 का आधा होता है आपका 100, कितना होगा आपका इसमें आपका 320 होगा 32 का। तो 32 का कितना हो जाएगा आपका? 32 का 10 गुणा 320 होगा, और उसका आधा करोगे तो बनता है आपका 160 बनता है। कितना बनता है? 160 बनता है। तो 160 का भाग तो इसमें, अच्छा 32 का भाग लगा रहे हैं ना अपन, तो 32 का भाग लगा रहे हैं, तो 32 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 32 दूनी 64, और 64 का होता है 128 होता है आपका। 128 होगा तो यहाँ पर 160 बनेगा, बिल्कुल इसमें 32 का भाग जाएगा। क्या 40 का जाता है क्या? 40 दिया 120, 24 2 40, मतलब इसमें 40 का भाग हो जाएगा। सबका भाग जा रहा है इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? यही इसका राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके आसान आसान से लिखता हूँ, उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर चलो उनके आंसर आपको देने का। और एक, हाँ बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35 नंबर, आपको इसका आंसर आपको देना है। मतलब आपको प्रश्न में बोला जाएगा वो कंडीशन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करवाने का प्रयास करना है, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है आपको। अब देखिए क्या पर प्रश्न है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर, जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ऐसी बात आपको बोली। शेषफल 3 प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न आपके पास है। शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है, 9 द्वारा विभाज्य भी है, ऐसा प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके, बिल्कुल, तो इस प्रकार जो प्रश्न आएंगे वो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कंडीशन है आपको सोल्व नहीं करनी है, वो एक्स वेक्स मानने वाली बीमारी को खत्म करें। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कराने का प्रयास करें। आप देखो पहला ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कितना दे रखा है?
1463 आपको दिया गया है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है कितना, 1573 आपको दे रखा है। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1683 दिया गया है। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है कितना, 1793 आपको दिया गया है। मतलब आपसे बोला है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी, आपको सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हर कंडीशन में 3 आना चाहिए और आपका वो संख्या 9 से कटनी भी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में आप देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो आपकी ये ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या आपकी 1463 है। तो आपने यहां पर कितनी लिख ली, 1463 आपका। अब इसे 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का इकाई का अंक देखो 0 और 5 आना चाहिए, यहां पर 3 से तो बचेगा, ये बात सेटिस्फाई हो रही। 6 का लगाएंगे तो 6 का क्या बनेगा आपका, देखो 6 दूनी 12, 2 और 6 26 बनेगा, 6 चौक 24, 2 और 3 23 बनेगा, 23 बना आपका, 6 3 18, 5 बच रहा है शेषफल। ये बात आपकी यहाँ पर नहीं बची, इससे 6 का भाग लगाने पर 3 शेषफल नहीं आ रहा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इससे बड़ी आपकी ये वाली, इसमें भाग लगाओ आप, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 3 आ रहा है, ये बात सही है आपकी। 6 का लगाएंगे 6 दूनी 12, तो ये बचेगा आपका 3 और 7 37 हो गया आपका। 6 का 36, ये 6, ये बचेगा आपका 13 बचेगा। 13 में 6 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा शेषफल, यहाँ पर भी 3 नहीं बच रहा, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर आप भाग लगाओ, 5 का लगाएंगे 3 आएगा, बिल्कुल ये बात हो सकते। 6 का लगाएंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 4 और 8 48 हो गया। 6 का लगाएंगे तो 8 छक्के 48, तो यहाँ पर 3 बच गया, ये बात भाग जा रहा है। 7 का लगाओ, 7 दूनी 14, तो ये बचेगा आपका 2 और 8 28 हो गया। 7 चौक 28, 3 के बीच में 3 ही बचेगा शेषफल। 8 का लगाएंगे, 8 दूनी 16, पूरा पूरा जा रहा है, इसे 8 में पूरा पूरा जाएगा, 3 बचेगा। मतलब सारी कंडीशन हो रही, लेकिन ये 9 से भी कटनी चाहिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 8 और 1 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, अंकों का योग 9 बन रहा है और सेटिस्फाई हो रही बात। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। अब देखो आगे एक थोड़ा से प्रश्न और बचे आपके 15-20, उन प्रश्नों को अपन कल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं जो बातें आज पढ़ाई गई वो सारी बातें आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। एक बार आप कमेंट करो कि आज की क्वेश्चन आपके समझ में आई नहीं है, वो आपके भिन्न वाले जो प्रश्न थे उन भिन्न वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भिन्न वाले। और एक ये आपके जो लैंग्वेज वाले प्रश्न है, ये आपके आसान प्रश्न है, ये आपको ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में आते हैं वो इस प्रकार के ही प्रश्न आएंगे, ऑप्शन से प्रश्न बन जाते हैं आपके, है ना। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लगभग 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से आपका 15 पेडागोजी 15 आता है, तो 15 में से 10% तो ऐसे आएंगे जो ऑप्शन में मान रखने पर ही बन जाएंगे आपके। आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से ही कर लेंगे 10% तो ऐसे आते हैं आपके। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपके सारे समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, कल मिलते हैं अपन उसी समय। आज के लिए धन्यवाद।